का शुरुआत ऐसे होता है, उसी दिन। कैसे शुरू हो रहा है, सब लोग बोले उसी दिन। जब आप बाइबल पढ़ते हैं उसी दिन, तो सवाल पूछना है, क्या पूछोगे? कौन सी दिन? ठीक है, बाइबल ऐसा पढ़ता है। तो उसी दिन ये गीत लिखी गई, तो क्या सवाल पूछोगे? कौन सी दिन? ओके, तो उसका उत्तर मिलना है तो थोड़ा बाइबल का आगे पीछे देखना है। ठीक है, तो इसका एक पद ऊपर अगर आप देखोगे पता चलेगा कौन सा दिन। ठीक है, तो ये संदर्भ आपको पता चलेगा। अगर 4 का 23 और 24 पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा दिन में गीत लिखी गई। ओके, कौन सा दिन में लिखी गई है? 23 में, 4 का 23 में क्या लिखा है? इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन, समझ रहे हो, उसी दिन एक गीत लिखा। कौन सा दिन? जिस दिन परमेश्वर ने कनान के राजा याबीन को इस्राएलियों के सामने नीचे दिखाया। कौन सा दिन? और इजरायली कानान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहां तक कि उन्होंने कानान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला। ठीक है, ये कौन सा दिन लिखी गई है? एक दिन जब परमेश्वर एक राजा को नीचे किया। आप समझ रहे हो, एक राजा है जिसका नाम इधर लिखा है याबीन, जो कनान देश का राजा। ओके, उसके बारे में हम और देखेंगे राजा है कौन। ओके, तो ये कौन सा दिन ये गीत लिखा? जब एक राजा तहस महस कर रहा था देश को, और वो सोचा है कि ये अपना देश है और ये देश में आके ये लोग दूसरा देश से आके कब्जा किया है और उनको दबा रहा था। लेकिन हे राजाओं सुनो, एक घटना हुई है। ए अधिपतियों सुनो, एक घटना हुई है जब एक राजा अपने आप को उठा रहा था और बाकी सबको नीचे कर रहा था। उस राजा के ऊपर एक और राजा था, उस राजा ने इस राजा को नीचे दबाया। हालेलुया, हे राजाओं, हे अधिपतियों, तू जब शासन करता है, जिसको जो ठीक लगता है तो ऐसे करता है, और आपको लगता है उस देश में कोई राजा नहीं है, उस देश का एक राजा नहीं है, लेकिन उस देश का एक राजाओं का राजा है। हालेलुया। उस दिन में लिखा गया है जब ये लोग दबाए गए, उस राजा याबीन के अधीन में दबते गए, बहुत परेशान हो गए। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा अरे ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, तो वो परमेश्वर ने इसको दबाने लग गया। हालेलुया। जब इस परमेश्वर ने इनको दबाया, उनको नीचे दिखाया। जब वो नीचे दिख गया, क्या हो गया? इजरायली उस राजा के ऊपर प्रबल होते हैं। हालेलुया। यहां तक कि उन्होंने उस राजा को नष्ट भी कर डाला। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम हथियार लेकर हम अपनी बुद्धि ताकत से किसी को नहीं खत्म कर सकते। हमें बस परमेश्वर के अधीन में होना है। हालेलुया। और ये राजा के बारे में अभी आप पूछोगे, अगला सवाल होना है कि अच्छा उस दिन में लिखा है कि अभी ये राजा है कौन? ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है तो 4 अध्याय का पहला पद से आपको देखना पड़ेगा। ये कौन सा था ये राजा? जब यहूद मर गया तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हजोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन में कर दिया, जिसका सेनाधिपति सीसरा था, जो अन्य जातियों के हरोशेत के निवासी था। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वो इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। तो ये गीत 21 पद का गीत क्यों लिखा था बोरा ने? क्योंकि एक छोटा मोटा जीत नहीं था, एक छोटा मोटा जीत नहीं था। एक अन्यजाति राजा, कानान देश का राजा, जो उनकी वायदा का देश है, लेकिन उस देश पर वापस वो आकर अपने कब्जे में कर दिया। और उनके पास क्या लिखा है? 900 लोहे के रथ थे उनके पास। और इस्राएलियों के पास क्या है? कुछ नहीं है। इस्राएलियों के पास कुछ भी नहीं है। वो लोग अगर 3 के 31 पढ़ेंगे ऐसा, लेकिन उनके पास हथियार भी नहीं। वो क्या करते हैं? जानवरों का कुछ पवन उठा के किसी को मार देते हैं। उनके पास कोई हथियार नहीं है। अगर उनको बचना है, इसलिए ऐसा लिखा है बैल का पहने,
ऑक्स गॉड लेके शत्रु को मारा। उनके पास कोई हथियार नहीं था। अगर 5 का 8 में भी अगर हम देखेंगे 40,000 इजरायली लोग एक साथ आए, उनके पास ना तो ढाल है ना बर्छी कड़ी, उनके पास कोई हथियार नहीं था। आप सोच कर देखें, आपके पास कोई हथियार नहीं है, आपके पास कोई धन नहीं है,